दोस्तों आज इतिहास की कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसी सच्ची कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो एक बार फिर से दिल में साहस जगाती है। हारने के बाद चल यार एक स्टेप और लेके देखते हैं, यहाँ तक आए ना तो फिर से एक उम्मीद जगाती हैं, एक कदम फिर लेते हैं का साहस जगाती है। आइए आपके सामने कुछ ऐसी बेहतरीन कहानियाँ रखने जा रहा हूँ जो हमारे माइंडसेट को एकदम पीक लेवल पर पहुँचा देंगी और आपको सफलता के लिए बहुत भूखा बना देंगे। शुरू करता हूँ। क्या आप जानते हैं कि साल 1919 में एक समाचार पत्र के संपादक ने वॉल्ट डिज्नी को क्रिएटिविटी और नए विचारों की कमी का हवाला देते हुए नौकरी से निकाल दिया था। यह उनकी पहली नौकरी थी। इसी प्रकार अमिताभ बच्चन को भी ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ने रेडियो प्रेजेंटेटर के तौर पर डिस्क्वालीफाई कर दिया था। शायद आपको यह भी पता हो कि साल 1999 में फोर्ड मोटर्स के तत्कालिक चेयरमैन बिल फोर्ड ने एक मीटिंग के दौरान रतन टाटा का अपमान करते हुए यहाँ तक कह दिया था कि आपको यात्री कार डिवीजन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आपने इसकी शुरुआत ही क्यों की? ये उस समय की बात है जब टाटा भारी नुकसान के चलते अपने यात्री वाहन व्यवसाय को फोर्ड मोटर्स को बेचने का मन बना चुके थे। दोस्तों लेकिन याद रहे, यही वो वॉल्ट डिज्नी है जो कि 20वीं सदी के सबसे क्रिएटिव, इनोवेटिव और प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से गिने जाते हैं, जिनके नाम पर 22 ऑस्कर के साथ सबसे ज़्यादा एकेडमिक अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है। यही वो अमिताभ बच्चन है जो कि बॉलीवुड के महानायक के रूप में ही नहीं बल्कि उनकी गहरी और शक्तिशाली आवाज़ के लिए भी जाने जाते हैं। आपको बताते चलूं कि अमिताभ बच्चन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी भी हैं और यही वो रतन टाटा है जिनके नेतृत्व में टाटा समूह ने 2008 में अमेरिकी दिग्गज ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर, जो कि फोर्ड मोटर कंपनी का हिस्सा थी, उसी को $2.3 अरब में खरीदा। दोस्तों हमें यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि यार इन लोगों में एक चीज़ कॉमन थी और वो ये कि इन लोगों ने उन लोगों की टिप्पणियों को, उन लोगों की बातों को नज़रअंदाज किया और सही समय आने पर अपने वजूद का दुनिया को एहसास कराया। हमें यार मुझे बचपन में ना एक चीज़ याद आती है। हमारे टीचर्स, हमारे गुरु, शिक्षक हमें एक कहानी सुनाया करते थे। ये कहानी एक पिता, पुत्र और गधे की, शायद आप लोगों को याद आ गई होगी। एक बार एक पिता पुत्र जा रहे होते हैं गांव से बाजार की तरफ, साथ में वो गधा लेकर जा रहे होते हैं। शायद उनको कुछ सामान वामान लाना होगा तो गधे पर लाद कर लाने के लिए। तो जैसे वो चलते हैं तो यार उनको रास्ते में ना एक उनका परिचित व्यक्ति मिल जाता है। वो कहता है कि यार आप गधे को खाली क्यों लेके जा रहे हो, इनमें आप दोनों में से कोई एक इसमें बैठ जाओ। तो पिता अपने पुत्र से कहता है कि बेटा तुम इस गधे पर बैठ जाओ। तो बेटा जो है बैठ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें और परिचित व्यक्ति मिलते हैं। तो वो कहते हैं कि यार तू कैसा बेटा है, जो गधे पर बैठा होता है, कि तू कैसा बेटा है, देख तेरा वृद्ध बाप चल रहा है और तू गधे पे बैठा है, तू उतर और अपने बाप को बैठने दे। तो बेटा उतर जाता है और पिताजी जो हैं वो वहाँ गधे पर बैठ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद यार कुछ महिलाएं मिलती हैं उनको और वो देखती हैं कि यार उनका बेटा हाफ रहा है, इतनी देर से चल रहा है। तो वो वृद्ध महिलाएं उसके पिता से कहती है, उस लड़के से भी कहती हैं कि भाई तुम भी इस गधे पे बैठ जाओ। दोनों गधे पे बैठकर बाजार की तरफ निकलो। अब दोनों जैसे ही वो पिता पुत्र गधे पर चढ़कर बाजार पहुंचते हैं तो लोग झल्ला कर कहते हैं, अरे देखो कैसे पिता पुत्र हैं यार, मतलब एक लाचार पशु पर इतनी बेरहमी कर रहे हैं। अब दोनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। दोनों झल्ला कर उस गधे को बाजार में छोड़कर ही भाग जाते हैं। यहाँ पर उन पिता पुत्र को यार एक चीज़ नहीं समझ में आई कि यार लोगों का काम है कहना। बस इतनी सी चीज़ अगर वो समझ जाते कि जितने मुंह उतनी बातें, तो उन्हें इतनी परेशानी ना झेलनी पड़ती। दोस्तों फाइनली मैं इस टॉपिक को रैप अप करना चाहूँगा और इतना ही कहूँगा इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले, इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले, कि यार हमें सिर्फ अपने लक्ष्यों पर ध्यान रखना है, अपने गोल्स पर काम करते रहना है। समय जो भी लोग आपके खिलाफ बोलते हैं ना, उनको ज़रूर जवाब देगा। थैंक यू।